बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम साहबा, वक्त गुजर रहा है, इलेक्शन हुए तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। ये टाइम गुजर जाएगा तो पता नहीं चलेगा 5 साल का। अवाम के सामने आपको अपनी कारकर्दगी पेश करना होगी, और कारकर्दगी अगर हमने ये पेश की कि मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फ़लाँ यूटिलिटी स्टोर पर छापा मारा, या आपने फ़लाँ गोश्त की दुकान पर छापा मारा, या मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, तो अवाम इसे कोई अहमियत नहीं देंगे। ये आपके करने के काम नहीं हैं। ये 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड के माधुलाल जो आपने भर्ती किए हुए हैं माजरत के साथ, और ये 20-20 लाख महाना गवर्नमेंट को या अवाम पर के टैक्सों पर पल रहे हैं, ये किस मर्ज की दुआ है? इन्हें बाहर निकालें और इन्हें सारे पाकिस्तान की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे दें जितने ये हैं बाबू, और इन्हें ये कह दें कि जिस बाबू के एरिए में हम आर्मी की ISI से सर्वे कराएंगे, जिस एरिए में कोई बगाड़ पैदा हुआ, उस एरिए के बाबू को उल्टा लटकाया जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपके और मरियम साहबा, आपके काम मेगा प्रोजेक्ट्स के करने के हैं जिससे रोज़गार आए, GDP में ग्रोथ आए, गुर्बत में कमी आए, प्रोडक्शन में इजाफा हो, ट्रेड डेफिसिट कम हो। कल रख लें मुलाकात, परसों रख लें मुलाकात। ये आपके 20वें 22वें ग्रेड के मोटे पेटों वाले लोग जो हैं, इनका तो भेजे में भूसा भरा हुआ है। ये तो शायद चाहते ही नहीं है कि आपको कोई तजवीज़ दी जाए। ये बंदा है नाचीज़, कल आपको 4 मेगा प्रोजेक्ट्स बता सकता है जिससे 20 से 25 अरब डॉलर बाहर की दुनिया के लोग इस तरह लेके भाग के आएंगे कि उनको दावत देना और उनको अट्रैक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी आप लगा दीजिएगा। अगर ये 20 से 25 अरब डॉलर आता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे कैश फ्लो, मुल्क में तरक्की, मुल्क में रोज़गार, और मुल्क एक उस पटरी पर चढ़ जाएगा जिसके लिए ये मुल्क बना था। खुदारा उन कामों की तरफ तवज्जो दें। ये गोश्त वाले की दुकान पर छापे, ये यूटिलिटी स्टोर पर छापे, हजूर ये छोटे छोटे काम हैं। ये तो एक यूनियन काउंसिल के काउंसलर के काम है। मेरी बात का बुरा भी महसूस ना कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को क्यों करने पड़ रहे हैं सब्जी मंडी में जाना, छापा मारना? आप लोगों को क्यों करने पड़ रहे हैं कि जिन बाबुओं को 17वें स्केल के बाबू को आपने 1-1 करोड़ रुपए का डाला लेके दिया हुआ है, वो 5 या 6 बंदे बिठाएगा डाले में और टमाटर का रेट चेक करने जाएगा। इस तरीकाकार को बदलना है हजूर। वो बाबू कौम का अफसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इन्हें साहब मत कहो, वो तो कौम का खादम है, और वो बता के जाए कि जी मैं फलां जगह पर छापा मार रहा हूं, ये भी ठीक नहीं है। इन्हें बाहर निकालें। जिसके इलाके में से आपके सियासी नुमाइंदे आपको इंफॉर्मेशन दें कि जी फलां इलाके में महंगाई ज़्यादा है, ज़्यादती ज़्यादा हो रही है, वहाँ के बाबू को आप पकड़ लें, उसे उल्टा लटका दें, पहले उसे वार्निंग दे दें कि भाई तुम इसके ज़िम्मेदार हो। तो हुजूर रियासत को इसके असल मकासद की तरफ लेके आएँ। कौम आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है, कोई बड़े छोटे वाली बात नहीं है। मुझसे अगर आप कोई मीटिंग कर लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाते। लिल्ला मेरी तो ख्वाहिश है ये पाकिस्तान तरक्की करे, ये पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बने, ये पाकिस्तान ऐसी रियासत बने जिसमें दुनिया भर की तकदीर के या किस्मत के फैसले अल्लाह की रहमत से हों। ये मेरे बाबा जी सरकार की भी दुआ थी। लिहाजा वो काम करें जो आप लोगों के, आपके स्टेचर के काम हैं, आपके कद के काम हैं। ये छोटे छोटे कामों से निकलें, और वो बड़े काम आपके जहन में होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी आपको ऐसे, लेकिन मैं जो आपको काम बताऊंगा वो कम से कम 20, 25 या 30 अरब डॉलर के होंगे। और जो ही आप अनाउंस करेंगे, आप देखिएगा कि ये नहीं होगा कि बाहर की दुनिया के आम लोग, आपके पाकिस्तानी भी, जो पाकिस्तान में 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, उनमें से भी ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो यहाँ की डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट
करना पसंद करेंगे बशर्ते कि उन्हें उसकी सिक्योरिटी मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जहन में ये चीज़ें डाली हुई हैं, अल्लाह ने दिल में ये चीज़ भी डाली है, अपना ना कोई गाड़ी का लालच, ना कोई तनख्वाह का लालच, ना कोई दफ्तर का लालच, ना कोई टूरिंग का लालच, ना कोई मफादात का लालच। लालच सिर्फ क्या, अल्लाह राज़ी हो जाए मुझसे भी और आपसे भी और हमसे वो काम ले ले कि हमसे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। आए पाकिस्तान की खिदमत करें। 70-75 साल ज़ाया कर लिए, अभी भी ये जो 1.5 महीना 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए थे तो ये 1.5 महीना तो चला गया ना जी, बल्कि 2 महीने ही चले गए। किया क्या है हमने इन 60 दिनों में? और इन 60 दिनों में भी बहुत कुछ हो सकता था। इन 60 दिनों में मेरे जहन में जो खाके हैं, अमली खाके ना हो तो मुझे दफ्तर से बाहर निकाल दीजिएगा, अपने 10 बाबू बिठा लीजिएगा साथ मेरे, कि वो कहेंगे, इसकी गवाही देंगे कि जी हाँ, जो मौल साहब कहते हैं काम करने के यही है और ये हमें 2 महीने पहले शुरू कर देने चाहिए थे। खुदारा करें अल्लाह आपसे भी और मुझसे भी राज़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।